सो नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की सेशन बहुत ही मज़ेदार है, इन्फॉर्मेटिव है, पिछले सेशन की तरह ही है। तो इस क्लास के क्वेश्चन आंसर बेसिकली फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री से होगा, जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजफुल होगा। तो इस तरह का क्लास हमारे चैनल पर बहुत सारे अवेलेबल है, आप सब लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। इस तरह का क्लास की शॉर्ट्स भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जो आप लोग बहुत ही शॉर्ट टाइम में रिवाइज भी कर सकती हो। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, पहला जो क्वेश्चन है, जो हड़प्पा सभ्यता को निम्न नामों से भी जाना जाता है। निम्न कौन सी नाम से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता को? हड़प्पा सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी नाम से हड़प्पा सभ्यता जाना जाता है? तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो दांडी मार्च किस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना थी? दांडी मार्च आप सब लोग को पता होगा, गांधी जी द्वारा ये मूवमेंट चालू किया गया था। वो आंदोलन का पीछे कौन सा रीजन था? ठीक है, कौन से आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना थी? कौन से आंदोलन के बाद साथ साथ वो भी स्टार्ट किया गया था, दांडी मार्च? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो आप सब लोग नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और लाइव चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हो। वहाँ पे जाके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसा क्लास, इस तरह का क्लास की। तो इस तरह का क्लास हम लोग ज़्यादातर क्लास इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड करंट अफेयर्स एंड अदर सब्जेक्ट के ऊपर से भी बहुत सारा क्लास ऐसा इस तरह का क्लास अवेलेबल है हमारे चैनल पर। आप सब लोग एंड ऑफ द क्लास चेकआउट कर सकते हो। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो उसका महत्वपूर्ण घटना थी सो दांडी मार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो काकोरी षड्यंत्र में अपनी भूमिका के लिए कौन से स्वतंत्रता सेनानी जाने जाते हैं? जो काकोरी कंस्पिरेसी जो केस उसके लिए कौन सा फ्रीडम फाइटर जाने जाते हैं? जो काकोरी षड्यंत्र जो केस था, जो घटना था, उसके लिए इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? जो दिए गई 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? आप सब लोग कोशिश कर सकते हो देने के लिए आंसर मुझसे पहले ही। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल जो फ्रीडम फाइटर जाना जाता है काकोरी से षड्यंत्र के लिए। तो उनका साथ और भी 2 था, अशफाकुल्ला खान एंड ठाकुर रोशन सिंह, वो भी था। वो तीनों को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा फांसी दिया गया था। ठीक है, जो 1927 में जो हुआ था, ठीक है, रिवोल्यूशनरी जो मूवमेंट हुआ था उसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे? यस, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा भारतीय नेता जो खिलाफत मूवमेंट के साथ जुड़े थे? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा? सो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जी। आप सब लोग को पता ही होगा, महात्मा गांधी जी जो खिलाफत मूवमेंट से जुड़े थे, जो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा। इसके साथ साथ जो असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गुप्तकाल की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? गुप्तकाल की अगर हम लोग
गुप्त पीरियड की बात करें तो उनमें से कौन सा प्रोमिनेंट फीचर्स था जो गुप्त पीरियड के साथ मैच करता है और उसका महत्वपूर्ण फीचर्स था? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो गुप्त पीरियड सब लोग को पता ही होगा, जिसको गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम्स बहुत सारा खोज किया था, उसमें डेवलप भी हुआ था। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गणित की उन्नति के लिए गुप्त पीरियड पॉपुलर है। साथ साथ साइंस, लिटरेचर एंड आर्ट्स भी आर्ट्स इन क्षेत्रों पे भी गुप्त पीरियड ने बहुत ज़्यादा उन्नति किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा शासक बुद्ध धर्म को बढ़ावा देने वाले शिलालेखों के लिए जाना जाता है? कौन सा शासक था जो बुद्ध धर्म को पॉपुलराइज करने के लिए शिलालेखों के लिए जाना जाता है? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा शासक था जो ऐसा किया है? दैट प्रोमोट बुद्धिज्म। इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा अशोक इज द राइट आंसर, जो बढ़ावा दिया था गुप्त धर्म को पॉपुलर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बुद्धिज्म को। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित शासक में से किसने की थी? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं एंड बाबर। सो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा जो ऑप्शन डी, दैट इज बाबर। बाबर इज द राइट आंसर, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। उनका टाइम पीरियड था 1526 से 1530 तक। यस, 1526 से 1530 तक था उनका टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? अर्थात फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज फॉट इन व्हिच ईयर? इन ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा? सो नीचे दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन से 1857। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को वेरियस नाम पे भी जाना जाता है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवोल्ट ऑफ 1857, बहुत सारे नाम से भी जाना जाता है। यस सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारा किसने, इस नारे के लिए कौन से नेता जाने जाता है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस जो नारे थे इसके लिए कौन सा नेता जाना जाता है, जो प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध नेता था? सो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? जो नीचे दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो ऐसा स्लोगन दिया था, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में जो हरित क्रांति आया था अर्थात ग्रीन रेवोल्यूशन, उसका प्राइमरी एम क्या था? तो उसका प्राइमरी एम था बेसिकली फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अर्थात कृषि उत्पादकता। ठीक है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ऐसा शुरू किया गया था। बेसिकली स्टार्ट किया गया था, दैट बिगन इन द 1960s से स्टार्ट किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यस, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन सी बकी से जाना जाता है? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? आप सब लोग देख सकते हो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। इस तरह का क्लास बहुत ही अवेलेबल है हमारे चैनल पर, एंड अपकमिंग डेज में भी बहुत सारे क्लास लेके आने वाला है एंड आप लोगों को सो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह का क्लास एंड बहुत सारे शॉर्ट्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप सब लोग जाके रिवाइज भी कर सकते हो। तो इन ऑप्शन में से
राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण की स्थापना में एक प्रमुख कारण था। जो भारत में जो ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश किया गया था, तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। ये जो रीजन था, उस वजह से भारत में ब्रिटिश का स्थापना हुआ था। Which of the following was a major factor in the establishment of British control over India? इंडिया में ब्रिटिश कंट्रोल के लिए नीचे दी गई कौन से ऑप्शन जिम्मेदार है, कौन सा कारण। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा मुगल साम्राज्य का कमजोर होना। यस, मुगल साम्राज्य का कमजोर होना और ब्रिटिश को इंडिया में कंट्रोल करना, ऐसा कुछ था। अगर मुगल साम्राज्य थोड़ा सा स्ट्रांग होता और उनका बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो ऑब्वियसली ब्रिटिश इंडिया में कंट्रोल नहीं कर सकता था। बट मुगल साम्राज्य को कमजोर होना ये बहुत सारा एडवांटेज था ब्रिटिश के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और ब्रिटिश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, असहयोग आंदोलन किस घटना के जवाब में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जो गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था, वो आंदोलन नीचे कौन घटना से जुड़ा हुआ है, कौन घटना के जवाब से शुरू किया गया था। तो बेसिकली जालियनवाला बाग जो हत्याकांड था, वो घटना के बाद शुरू किया गया है, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पहले भारत के अंतरिम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्रता से पहले भारत के अंतरिम गवर्नर जनरल, अर्थात लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर रहा हूं हम लोग, कौन थे। तीन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर का ऑप्शन दैट इज ए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इज द राइट आंसर, जो लास्ट गवर्नर जनरल था इंडिया की बिफोर इंडिपेंडेंस। तो आज का क्वेश्चन आंसर सेशन इतना ही था आप सब लोगों के लिए। होपफुली आप आज के सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा आप सब लोगों को। अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ, अच्छा लगा होगा, ऑब्वियसली लाइक शेयर करके हमारे साथ रहना। एंड एंड ऑफ द क्लास आपका वैल्यूएबल कमेंट छोड़ना मत भूलना। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल।